हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर आप लोगों के लिए लाया हूं बायोलॉजी का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो पहला प्रश्न है कि हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है भांग से, ऑप्शन बी है अफीम पोस्ता से, ऑप्शन सी है तंबाकू से, या ऑप्शन डी सुपारी से। तो ये जो है किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 पे, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो किसकी पर्याप्त मात्रा होती है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कैफीन की पर्याप्त मात्रा होती है, या निकोटीन की, या टैनिन की, या रेनिन की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि कोला, उसमें जो है कैफीन की मात्रा जो होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। और जो हम चाय और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसमें भी कैफीन की काफ़ी अधिक मात्रा होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 पे, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, जेनेटिक कोड का संश्लेषण जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास मिलर ने, खुराना ने, या डी वैरिस ने, या कैल्विन ने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुराना। ठीक है, जेनेटिक कोड का संश्लेषण जो है वो खुराना ने किया था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाएं जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं और उनको जो है वो किस कोशिकांग में होती हैं। तो इस पे जो है इनका जो है मिलान करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, खनिज उद्ग्रहण, श्वसन और प्रोटीन संश्लेषण। फिर है सूची सेकंड जो है उसमें है जीव द्रव्य कला, हरित लवक और सूत्रकणिका, राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो ए है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है वो आप जानते हैं जो हरित लवक होता है उसकी वजह से होता है। और फिर हम बात करते हैं जो खनिज उद्ग्रहण है वो जीव द्रव्य कला में होता है। ठीक है, और जो श्वसन है, श्वसन जो है वो सूत्रकणिका, और प्रोटीन संश्लेषण जो है वो राइबोसोम्स। यानी कि 2 1 3 4 ये हमारा बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है उसमें 2 1 3 4 ही है। तो ये ऑप्शन सी ही क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो हमें ये बताना है कि जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास सेलुलोज की कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे जो सेलुलोज की जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। फिर है केंद्रक, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी कि इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही जो है जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है। तो कोसा विभाजन का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रोटो ओंकोजीन्स द्वारा, ठीक है, प्रोटो ओंकोजीन्स द्वारा, या ऑप्शन बी है ओंकोजीन्स द्वारा, ऑप्शन सी है वर्णकों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रोटो ओंकोजीन्स द्वारा जो है कोसा विभाजन का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, जो कि है विनिमय यानी कि क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर जो है वो किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। जाइगोटीन, पहला है जाइगोटीन में, नेक्स्ट है पैचिटीन में, थर्ड है डिप्लोटीन, ऑप्शन डी है डाइकाइनेसिस में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैचिटीन, जो ऑप्शन बी है पैचिटीन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय जो है क्रॉसिंग ओवर जो है वो पैचिटीन की स्टेज में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 पे। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं। जो डीएनए सिंथेसिस है वो और हिस्टोन जो है वो किस कोसा चक्र की प्रावस्था में बनता है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, जैसा कि पहला है G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज या M स्टेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, S स्टेज में डीएनए संश्लेषण होता है और हिस्टोन बनता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास, कोसा में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण कैंसर होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। और नेक्स्ट देखते हैं, उपरोक्त दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर जो है वो कैंसर होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, देखते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो किसके सिंथेसिस में जो है किसके संश्लेषण में काम आता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास है, डीएनए से आरएनए, या आरएनए से डीएनए, या न्यूक्लियोटाइड से डीएनए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 पे। डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनीय समाक्षार भाग लेते हैं। जो डीएनए अणु होते हैं उनके संयोजन में जो है कितने प्रकार के जो है नाइट्रोजनी समाक्षार जो है भाग लेते हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, नेक्स्ट है 5 या 3। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डीएनए अणुओं के संयोजन में 5 प्रकार के जो है नाइट्रोजनी समाक्षार जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74 पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस प्रक्रम में वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। पहला है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, यू बैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो यू बैक्टीरिया दे रखा है ये यहाँ पे नहीं होता है, बाकी आपके चारों हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, यही 5 जो है वो जगत हैं, किंगडम्स हैं। ठीक है, जिसमें विटेकर ने जो है ये वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। पर्णहरिम पाया जाता है, तो पर्णहरिम किसमें पाया जाता है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए है आपका अवर्णी लवक में। तो अवर्णी लवक में तो नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है उसी की वजह से हरा रंग होता है, तो अवर्णी में तो हो ही नहीं सकता है। फिर है हरित लवक के ग्रैना में। तो नेक्स्ट है ऑप्शन सी और नेक्स्ट है ऑप्शन डी, तो झिल्ली में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक जो है उसके ग्रैना में जो है आपको क्लोरोफिल मिलता है। ठीक है, पर्णहरिम का क्लोरोफिल जो है वो हरित लवक के ग्रैना में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो है कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कोसा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन आपके पास हैं 2, 3, 4 या 5। तो कोसा में जो है वो 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। प्रोकैरियोटिक कोसा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोसा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं केंद्रकला, केंद्रिका, रिक्तिका या उपरोक्त सभी। तो देखते हैं यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि ये जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकला, केंद्रिका और रिक्तिका ये तीनों ही संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। डीएनए पॉलीमर है। ठीक है, तो डीएनए जो है किसका पॉलीमर है ये यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोसाइड्स का, अमीनो एसिड्स का या इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएनए है वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए दिल्ली टीजीटी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, और भी कई जगहों पे पूछा गया है, ये तो काफ़ी पुराना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होगा। वसा का संश्लेषण, नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो ध्यान रखिए ये जो है प्रोटीन से बना होता है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा ये। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? वो प्रोटीन का संश्लेषण करना ही है। और राइबोसोम बनता किससे है? तो ये ध्यान रखिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन से बना है। और किससे बना है? प्रोटीन प्लस आरएनए जो होता है, आरएनए उसके से मिलकर बना होता है राइबोसोम। ठीक है, और 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका 70S राइबोसोम और सेकंड होता है 80S राइबोसोम। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किस स्थिति के अनुसार होता है, किस सिचुएशंस में होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस आपके पास हैं शीर्षस्थ पे, अंतर्वेशी या पार्श्वी या उपयुक्त सभी। तो इन सभी स्थितियों में जो है वो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो है विभज्योतक स्थिति के अनुसार होता है। शीर्षस्थ स्थिति में भी, अंतर्वेशी में भी और पार्श्वी स्थिति में भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। निम्न ऊतक की कोशिकाओं में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम। पहला है स्थूल कोण ऊतक, नेक्स्ट है दृढ़ ऊतक, नेक्स्ट है विभज्योतक और फिर है जटिल ऊतक। तो यहाँ पे क्या बताना था? ये बताना था कि निम्न ऊतक की कोशिकाओं में किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में यही बात अभी हुई थी। तो यहाँ पे जो विभाजन की क्षमता होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? वो विभज्योतक जो होते हैं उनमें ही पाई जाएगी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्न ऊतक में से इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। तो किसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं ये हमें बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है मृद ऊतक, ऑप्शन बी है एधा, नेक्स्ट है स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ ऊतक रेशे में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दृढ़ ऊतक रेशे। तो दृढ़ ऊतक जो रेशे हैं उसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं हमेशा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो मैं इसको कॉन्टिन्यूअस रखूं, और अदरवाइज़ मैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस तरह की सीरीज़ मुझे स्टार्ट करनी चाहिए। थैंक यू।